हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस देश से है दोस्तों ना? एक नदी है आपकी, इसका नाम है फिंक नदी। कौन सी नदी आपकी? नदी का नाम है फिंक नदी। और ये फिंक नदी कहां पर बहती है? ये फिंक नदी जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहती है ना। फिंक नदी कहां बहती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहती है। इसको अभी हाल ही में वर्ल्ड की सबसे पुरानी नदी जो है नदी प्रणाली की मान्यता जो है प्रदान कर दी दोस्तों ना। तो लिखिएगा इसको विश्व की सबसे पुरानी नदी प्रणाली जो है आपकी नदी प्रणाली की मान्यता प्रदान कर दी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों कितनी पुरानी है आपकी? यह डायनासोर से पहले की बह रही है। सुन रहे हो दोस्तों? कितनी पुरानी है? डायनासोर से पहले की दोस्तों बह रही है। जब दोस्तों पृथ्वी आपकी दोस्तों कितनी पुरानी है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? सुनो, ये कितनी पुरानी है? यह डायनासोर से पहले की है, ठीक है। डायनासोर से पहले की है दोस्तों। कितनी पुरानी है ये अभी सुनना दोस्तों आपकी। यह आपको याद है आपको कि ये पेंजिया था, याद आपको कि अगर आपने कभी पढ़ा हो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ना, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा होगा। उसमें एक पेंजिया आपकी संपूर्ण पृथ्वी एक ही भूखंड था आपकी, जिसे पेंजिया कहते हैं। इस पेंजिया के चारों ओर आपके यह पैंथेलासा कौन था आपके? यह पैंथेलासा सागर था दोस्तों। इसमें पेंजिया में विखंडन हुआ आपके, और पेंजियम विखंडन होकर दोस्तों आपके दो भाग बन गया आपके। एक भाग ऊपर वाला सो और एक भाग आपके नीचे वाला बन गया। ऊपर वाला जो भाग था उसको अंगारा लैंड कहा गया, उसको अंगारा लैंड कहा गया। और नीचे वाला जो भाग था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया ना, उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। और इसके बीच में जो आपके सागर था इसको जो है 33 सागर कहा गया। इसको जो है 33 सागर कहा गया था। ये भी आपने कभी पढ़ा होगा, ठीक है। ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा 33 सागर को कहा गया। अब सुनना कितनी पुरानी दोस्तों ना, इसको पुरानी इतनी है कि जो गोंडवाना लैंड है आपके, गोंडवाना लैंड में भी आपके कौन सी नदी प्रभावित होती थी आपकी? ये फिंक नदी जो है प्रभावित दोस्तों होती थी, ठीक है। तो फिंक नदी जो है आपकी, फिंक नदी जो है गोंडवाना लैंड में प्रभावित होती थी ना। गोंडवाना लैंड दोस्तों इसमें पहले साउथ इंडिया भी इसी में था, साउथ अमेरिका भी इसी में था, अफ्रीका भी इसी में था आपके, पहले ऑस्ट्रेलिया भी इसी में था। फिर धीरे धीरे सब अलग हुए, अलग अलग कॉन्टिनेंट बने। लेकिन ये नदी उस समय बहती थी कब आपके? जब गोंडवाना लैंड था, जब सारे महाद्वीप एक थे ना साउथ वाले, तब दोस्तों गोंडवाना लैंड के अंदर ये नदी बहती थी आपकी। इसके प्रमाण मिले। तो इतनी पुरानी नदी है जो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पर्वत श्रृंखला का नाम है मैकडोनेल, है ना। तो लिखना ये कौन सी आपके ये मैकडोनेल रेंज जो है, मैकडोनेल रेंज जो है, इस मैकडोनेल रेंज के बीचों बीच बहती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैकडोनेल रेंज में प्रभावित होती है फिंक नदी, और नदी है कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की नदी है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर है। ये भी आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। ये सिद्धांत जो था वो था आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ने, इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। और ये महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, ये किसने दिया था आपके? एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे वैगनर नाम के, इन्होंने दिया था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है यह नदी दोस्तों बहती थी ना। तो अगर दोस्तों नदी की बात की जाए आपसे तो इनके आंसर फटाफट छाप के बताइए। आपकी सवाल पूछे कि भाई साहब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो आप जानते होंगे विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे कि अगर सवाल पूछे आपसे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगला क्वेश्चन छापना दोस्तों आपके अफ्रीका महाद्वीप जो है, इस अफ्रीका महाद्वीप तो हो गया आपके। इसके बाद देखना कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आप बताइए आपके सो। इसके अलावा मुझे आप छाप के बताइए कि सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि भूमध्य रेखा किस अगर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है आपकी। इसके बाद कर्क रेखा को दो बार पूछूं आपसे, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है। इसके बाद भूमध्य रेखा जो है इसको दो बार काटने वाली जो नदी आपकी यह कौन सी आपको छापना है, ठीक है। देखिएगा तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे आपसे तो ये जानते हो आप लोग कौन सी आपकी नील नदी है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र की बात करूं आपसे तो अपवाह क्षेत्र के अंदर जो है सबसे लंबी नदी आपकी अमेजोन है ना। अपवाह क्षेत्र में अमेजोन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपवाह क्षेत्र में अमेजोन नदी है, आपकी सबसे लंबी नील नदी होगी, आपको ध्यान रखना है ना। यूरोप के अंदर पूछूं आपसे, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी? वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, रूस के अंदर प्रभावित होती है ना। एशिया की बात करूं आपसे, यांगटीसी नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी आपकी चीन के अंदर प्रभावित होती है, ठीक है। तो मकर रेखा दो बार काटने वाली नदी पूछूं आपसे। अच्छा नॉर्थ अमेरिका पूछूं आपसे, नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों आपके नॉर्थ अमेरिका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह क्वेश्चन आपके लिए। मकर रेखा दो बार काटने वाली नदी आपकी लिम्पोपो नदी है ना, कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा पूछूं आपसे दो बार काटने वाली नदी आपकी माही नदी है ना। भूमध्य रेखा पूछूं आपसे कांगो नदी आपको छापना है। अपवाह क्षेत्र के हिसाब से पूछूं आपसे तो अमेजोन हो गई ना। नॉर्थ अमेरिका पूछूं आपसे तो यहाँ पे दो नदी आती है, ठीक है। एक नदी का नाम मिसिसिपी और एक मिसौरी, ये दोनों मिलकर बहती है आपकी। लेकिन सबसे लंबी सिंगल नदी की बात करूं आपसे तो मिसिसिपी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वरना दोस्तों आपके मिसिसिपी और मिसौरी जो आपके ये दो नदी जो आपके आती हैं और जहां पे गिरती हैं मैक्सिको की खाड़ी के अंदर आपके वहां पर एक डेल्टा बनाती है, इसको बोलते हैं पक्षी के पंजे के आकार का ना। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे ना कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा दोस्तों बनाने वाली नदी कौन सी आपकी? वो मिसिसिपी मिसौरी नदी, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर तो गर्मियों में नहीं बहती, आपके रेगिस्तान है ना, गर्मी में नहीं बहती है और मानसून के अंदर बहती है ना।